मैं अविनाश जैन, जो कि माइका स्वीट होम अनाथ आश्रम नजफगढ़ पिछले 27 साल से इसको मुझे मैनेज करने का मौका मिला और मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस रहे। हज़ारों लड़कियों के साथ मेरी काउंसलिंग करने का मुझे उनको मौका मिला। मैंने पाया जो भी मिडल नहीं, मैं कहूँगा लोअर मिडल क्लास, जो कि दाल रोटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं परिवार, उनकी बेटियां बड़ी कम उम्र में शादी करने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। इसका निष्कर्ष निकला, घर की तंगी को और बंदिशों की वजह से वह ये समझती हैं कि शादी ही हमारे जीवन का एक खुशहाल समय बनेगा। जब उन्हें कोई लड़का मिलता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ा प्यार करता है, उन्हें ये नहीं समझ आती आप नर्चरर हो, लड़की हो, सुंदर बनी हो। ये लड़का है, इसका काम कमाना, करियर के ऊपर फोकस देना है। आपका तो आज नहीं तो कल घर बसेगा ही। जो ये लड़की है, बेटी है, इसका जन्म, एक पहला जन्म तो भगवान की मर्जी से हुआ है। जो ये शादी है उसके लिए एक और जन्म है। जन्म लड़के का भी होता है, परिवार का भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। पर प्रैक्टिकल बात क्या है कि लड़की को दूसरे घर जाना है, उसका अपना जन्म है। पहला जन्म भगवान ने दिया, उसकी मर्जी नहीं थी। अब जो दूसरा जन्म है, जो उसकी शादी के बाद एक जीवन स्टार्ट होना है, वो तो सोच के स्टार्ट करे। लड़की को शादी करनी है, लड़का उसके लिए भगवान ने बनाया हुआ है। जल्दी क्या है? 16 साल में लड़कियां लड़कों के साथ रनवे हो रही हैं। बहुत से हमारे अनाथ आश्रमों में ऐसे केस आते हैं, 16 में लड़की रनवे हुई, 17 में लड़कियां रनवे हो रही हैं। तो ये सब बातें मैं उन लड़कियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप थोड़ा पेशेंस रखो बेटे। आप 16, 17, 18, 19 साल, ये अब आपकी अभी इतनी समझ नहीं है कि आप अपने लिए लड़का चुनो। ये एक अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। प्यार और अट्रैक्शन में बड़ा अंतर होता है। और फिर घर बसाना होता है, आगे जीवन का चलना होता है। पैसे की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लोग सब कहते हैं, पर नेसेसिटी जो पैसे की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिस लड़के से आप शादी करना चाह रहे हो, आप 16 के हो, 17 के हो, वो सेटल ही नहीं है। तो शादी की उम्र के लिए हमारा एक ही नारा रहता है कि शादी की उम्र 23 के बाद। 23 के बाद से मतलब है कि जब एक लड़की 23 साल तक अपने जीवन को जीती है, तो जीवन के बहुत से अनुभव वह देखती है, जीवन को सीखती है। उसको कैसा लड़का चाहिए, कैसा उसका घर बस सकता है, उन चीजों के लिए उसकी एक समझ बढ़ती है। 15-16 साल तक तो उसको, 12-14 साल तक तो माँ बाप की लड़ाइयां ही दिख रही होती हैं, उसको माँ बाप की डांट दिख रही होती है, परिवार के कलह दिख रहे होते हैं। उसकी सोच बहुत बड़ी नहीं होती है। इतने में उसको एक लड़का मिल जाता है। ये लड़की कहती है, मैं जैसे ही फोन करती हूँ मेरा उठाता है, मैं जैसे ही बुलाती हूँ वो आ जाता है। बेटे वो ये सब चीजें आ रहा है, कर रहा है, वो वेला है, वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा तो आगे क्या उसका करियर बनेगा? आज आपको अपने भी करियर को बनाना चाहिए और एक लड़का भी ऐसा चुनना चाहिए जो अपने पैरों पे खड़ा हो। अदरवाइज जब जिम्मेदारियां आती हैं तो सारी चीजें बिखर जाती हैं। जब एक लड़की लव मैरिज करती है तो वो एक अपने बॉयफ्रेंड से करती है। शादी होने के बाद वह घर की बहू बन जाती है। तो जो हमारे सामाजिक कानून है, जब वह लड़की बिना माँ बाप की, दोनों तरफ के बिना माँ बाप की सहमति के बिना शादी करती है, पर वह जब घर में जाके बहू बनती है तो ना तो उसके पीयर का सपोर्ट रहता है और ससुराल का डबल ट्रिपल प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर। तब वह लड़का तो जो है अपने काम पे जाता है या कुछ जाता है, पर लड़की को बहुत सारा टॉर्चर सहन करना पड़ता है, क्योंकि लड़की ने कम उम्र में रनवे की, भागी, फिर घर में आके सेटल हो गई, या फिर घर पे भी आके सेटल नहीं हुई, बाहर रही, तो अनेकों प्रकार की समस्याएं घेर लेती हैं। मेरी बेटी, तुम जो बेटियां हैं जो इस तरह की गलतियां करती हैं, मैं अविनाश जैन, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे रनवे केसों का एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने देखा है। बाद में उन्होंने शादियां भी की हैं। जब उनकी शादी हुई है, मतलब एक लड़की की शादी होना, अनेकों शादियां हमने देखी हैं, तो उनमें इस तरह की बहुत प्रॉब्लम आई कि अट्रैक्शन से तो रनवे हो गई, प्यार से तो रनवे हो गई, बाद में वो छोटी मोटी नौकरियां करता है, उसका प्यार कहीं और भी हो जाता है शादी के बाद। इस तरह के केस हमारे पास बहुत आते हैं। और उसको नौकरी से इतनी आमदनी नहीं होती, फिर वो लड़की के ऊपर प्रेशर हो जाता है। इतने में उसका 1-2 बच्चे हो जाते हैं।
फिर वो एक और नई समस्या लड़की के लिए शुरू हो जाती है। वो लड़की अपने जीवन को ही नहीं जी पाती, ना इसमें माँ बाप कुछ कर पाते, ना सरकार कुछ कर पाती। बंदिशें इस तरह की बन जाती है लड़की की, अपना जीवन ही खत्म हो जाता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी समस्याओं का एक ही सबसे पहला और बड़ा समाधान है, आपका प्यार हो, अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, किसी भी हालत में लड़की को और माँ बाप को मिलके शादी को 23 साल तक की उम्र तक टालना चाहिए। अगर 23 साल तक की ये शादी की उम्र हम टालेंगे तो हमारे देश में जो एक जनसंख्या का भी प्रेशर बन चुका है और कई तरह के अनअवॉइडेबल प्रेशर्स है, वो भी सब दूर होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन्हीं लड़कियों के लिए जो ये 16-17 में शादी करती है, रनवे होती हैं, थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखें, अपने को टाइम दे, 23 साल की उम्र तक वेट करें। 21 से पहले बिल्कुल भी ना सोचे, अब तो 21 का कानून भी आ गया है, और अपने साथी को सही चुने। भगवान ने लड़की को नर्चरर बनाया हुआ है। पक्षी पक्षियों में भी मेल पक्षी जो है दाना लेके आता है, फीमेल अपने बच्चों को संभालती है। तो पति का काम कमाना है, लड़के का काम कमाना है। लड़की को भगवान ने ब्यूटी दी है, सुंदरता दी है, वह उसका काम नर्चर करना है। वह कमाए, करे, आगे कंधे से कंधा मिला के चले, बहुत अच्छी बातें हैं। पर जो प्रकृति का नियम है, जिसको लड़की को नर्चरर कहा जाता है और पति को अर्नर के लिए बनाया गया है, तो वह कॉलम सबसे पहले पूरा होना चाहिए। मेरा इस वीडियो को मैं माइका से बना रहा हूँ। हम पे अनेकों बहन बेटियां आई हैं, उनकी हम जब पति और पत्नी की दूरी होती है तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी काउंसलिंग हो जाती है, घर दोबारे बसते हैं। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, हमारा YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजें। हमारी वीडियोस में मनोरंजन नहीं होता, हमारी वीडियो में कोई कहानी, किताबें, कोई डायरेक्शन की हुई नहीं होती, पर ये एक उस जरूरतमंद लड़की या महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हमारे मायका में आके रहना चाहती हैं। धन्यवाद।